अभी हम मोतिहारी के राधा नगर स्थित मनोकामना सिद्धे हनुमान मंदिर आश्रम के परिसर में हैं और हमारे बीच हैं इस आश्रम के पीठाधीश्वर, जाने माने शिक्षाविद और इस परिसर में 5 लाख रुद्राक्ष के दाना से शिवलिंग का निर्माण करने वाले डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी। अभी देश में जो एक ज्वलंत मुद्दा उभरा हुआ है और पूरे सिस्टम को उसने बेनकाब किया है, वह है मुक्तानेश्वर जो शंकराचार्य जी हैं, उनका जो मामला जो उखड़ा है। और क्योंकि उन्होंने गौ हत्या पर जो पूरे देश में आंदोलन वो आरंभ किए हैं और उनको विभिन्न तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है, मुकदमे में फंसाया जा रहा है और फिर मुकदमा में अभी कल उनको स्टे हुआ है अरेस्टिंग का। आप इस संदर्भ को किस रूप में ले रहे हैं डॉक्टर शंभू सिकारिया जी, आप कृपया बताएं। देखिए, एक प्रतिष्ठित गद्दी शंकराचार्य की पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी बैठे हैं और गौ हत्या का मुद्दा जब उन्होंने उठाया और लोगों का जो कहना है कि इसके लेकर के उनको सरकार फंसा रही है, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान सरकार सनातन संस्कृति की सरकार है और सनातन संस्कृति का जो ध्येय है उसमें गौ हत्या का जो मुद्दा है वो सर्वोपरि है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ हत्या बंद करना, जगह जगह आप देख रहे हैं खुले मांस की बिक्रियों पर भी रोक लगा दी गई। तो स्थिति क्या है कि यह कहना कि उस मुद्दा को लेकर के इनको फंसाया गया है, तो सरकार इस मामले में मैं सहमत नहीं हूँ, परंतु कोर्ट ने रोक लगाई है। तो जब तक मान लीजिए पुलिस केस हुआ, अनुसंधान होना है, अनुसंधान में दूध का दूध और पानी का पानी होना है। होता क्या आ रहा है कि बड़े बड़े बाबा लोग पर जो मुकदमे हुए और उन मुकदमा के अंतर्गत सभी दोषी पाए गए, तो पूर्ण क्लीन चिट किसी को जब तक अनुसंधान नहीं हो जाता है तब तक उस बोलना यह व्यर्थ है। मेरी समझ से मैं तो मालिक से प्रार्थना करूंगा कि अनुसंधान में उन पर लगे आरोप खारिज हो जाएं, परंतु सत्य क्या है यह तो वही जानते हैं। देखिए, मालिक जानते हैं। प्रथम दृष्टया उन पर अभी स्टे ऑर्डर है, केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ के एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं और आप व्यवसाय से इसमें आए हैं। आप दुनिया अभी भारत के सिस्टम को आप देख रहे हैं, क्या कोर्ट कचहरी में गलत बयान, गलत गवाही और ये जो एक प्रचलित शब्द है छिहत्तरा केस करना, गांव में छोट मोट झगड़ा में लोग छिहत्तरा केस कर देते हैं और छिहत्तरा केस में तब तक तो उस व्यक्ति का इज्जत का तार तार हो जाता है, बाद में निर्णय में कुछ नहीं होता है, टाई फीस मामला हो जाता है। देखिए केजरीवाल का मामला उठाइए और सिसोदिया का उठाइए, इतना छीछा लेदी हुआ और अंत में क्या हुआ, कोर्ट ने बरी किया। मेरा यह सवाल है कि ये जो सिस्टम है आप पकड़िए, सब करिए, सब कानूनी प्रक्रिया, लेकिन ये जो अंत में निकल रहा है खोदा पहाड़ निकली चूही या मरी हुई, लेकिन इस बीच में उस व्यक्ति का तो इज्जत का आप तार तार कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है कहाँ तक सही है? देखिए, 2 अलग अलग मुद्दे आपने उठा दिए, केजरीवाल और सिसोदिया का अलग उठा दिया और वर्तमान कोर्ट में जो हो रहा है उसका आपने अलग उठाया। दोनों कोर्ट का मामला है? नहीं है, सभी न्यायालय के मामले, परंतु दोनों मुद्दे अलग हैं। दोनों मुद्दे अलग हैं। वो मुद्दा केजरीवाल जी का जो है, जो न्यायालय ने अभी अपनी टिप्पणी दी है, अब इस टिप्पणी पर अभी टिप्पणी करना न्यायोचित इसलिए नहीं है कि उनके ऊपर हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में है। अब सीबीआई पर जो एलिगेशंस लगे हैं उसको अपना निष्पक्ष साबित करने और सीबीआई उसको प्रमाणित करने अगर वो यही रुक जाती है तो यह बड़ा खेद का विषय, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो उसका प्रोटेस्ट करती है और वह जाके सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यह न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत अगर यह मान लिया जाता है कि केजरीवाल जी निर्दोष हैं,
तो यह एक सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। यह एक बहुत ही मतलब खेद का विषय वही होगा। सिस्टम का ही मामला है। हाँ, तो यह सिस्टम जब होगा जब यह अंतरिम अदालत से इसका ये निर्णय होगा। और दूसरा, जहाँ तक आपने कहा 76 और इत्यादि, इसमें जान लीजिए सरकार ने अभी लेटेस्ट कानून पास किया है कि अगर कोई ST SC में या 376 का केस में गलत करता हुआ पाया जाएगा तो वह सजा का भागीदारी ये कब से लागू हो गई? है। ये अभी लागू हो गया। तो ये जो अभी जो शंकराचार्य के मामला में जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है उसे विक्टिम का जो पीड़ित है, तो वो किसी दूसरे स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट है और यहाँ उसको दिखाया जा रहा है। ये तो प्रमाणित हो गया। कोर्ट में वकील लोगों ने यही आधार लिया और इसी आधार पर उन पर से स्टे ऑर्डर हुआ है। तो जिसने केस फाइल किया उसकी तो अरेस्टिंग तत्काल होनी चाहिए थी ना। वो जब होगी, वकील साहब के कहने पर एक प्रतिष्ठित जो पद है शंकराचार्य का, तो प्रथम दृष्टया ने कोर्ट ने एक वकील के द्वारा अपनी दलील दी गई, उस पर उनको क्लीन चिट नहीं दिया। क्लीन चिट नहीं, सब प्रमाण दिया गया। हाँ, उनको जो है एक रोक लगा दी गई कि आप इनको डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, ये हाँ, विचाराधीन है। हाँ, शंकराचार्य भी अगर विचाराधीन यह है। प्रमाणित हो गया हाँ, तब क्या होगा? हाँ, तब तो होना चाहिए। तब तो फिर इसलिए जब तक इसका पूरा जो है दूध को औटाया नहीं जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि मलाई कितना मक्खन कितना। आपका कहना हम सही मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य पर भी जो मुकदमा दायर हुआ है वो अभी विचाराधीन है, अभी कोर्ट में है, अंडर ट्रायल है, प्रक्रिया में है। तो जिस व्यक्ति ने केस किया है, प्रथम दृष्टया वह केस प्रूफ नहीं कर सका, गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर केस किया है, तो तत्काल उसकी भी गिरफ्तारी, उसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं? ये मैं केस जब डिस्पोजल होगा तो दोनों पर जो दोष होगा, दोषी हो उसको सजा नहीं, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई ना। गिरफ्तारी नहीं हुई है, केस तो हुआ है क्यों होगी? तो उस पर भी केस होना चाहिए। हाँ, तो वो जब होगा जबकि वह कोर्ट से साबित हो जाएगा। तो कोर्ट उस आधार पर इनको दे दिया स्टे कर। नहीं, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में कोर्ट को यह एलिजिबिलिटी है कि भाई आप एक बहुत बड़े पद पर हैं और आप पर जो एलिगेशन लगा वो संदेहास्पद है, उसको लेकर के संदेह का लाभ उठाते हुए कोर्ट ने इनको तत्काल जो है राहत दी है। कोर्ट यह प्रमाणित कर देता है कि साहब जो है सो ये सारे एलिगेशन इन पर झूठे हैं, तो केस करने वाले सभी फंस जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।